बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा जादुई गांव था। वहां नीले नीले पेड़ उगते थे, नदी में पानी नहीं बल्कि चमकते तारे बहते थे और रात को आकाश में चांद 3 बार उगता था। उसी गांव में एक अनाथ बच्चा रहता था। उसका नाम था आर्यन। उसके माता पिता रहस्यमयी हादसे में चले गए थे। आर्यन अकेला था, लेकिन उसमें एक अनोखी शक्ति थी। उसकी आंखें जब चमकती तो मोमबत्तियां अपने आप जल उठती। उसके हाथ उठते ही किताबें उड़ने लगती। गांव के लोग कहते, ये बच्चा जादूगर है। उसका सहारा था उसका गुरु, विद्वान जादूगर रुद्राचार्य। लंबी दाढ़ी, चमकीली चोगा और हाथ में सुनहरी छड़ी। सब मानते थे कि रुद्राचार्य बहुत बुद्धिमान और दयालु हैं। आर्यन भी उन्हें अपना पिता समझता था। हर सुबह आर्यन उनके पास जाता। रुद्राचार्य उसे नए मंत्र सिखाते, कभी हवा में उड़ना, कभी पानी को रंगीन फूलों में बदलना, कभी पत्थर को पक्षी बना देना। आर्यन खुश था। उसे लगता, मुझे भी आखिरकार एक परिवार मिला। लेकिन धीरे धीरे अजीब बातें होने लगी। रुद्राचार्य हमेशा उसे खतरनाक मंत्र सिखाने लगे, जैसे आग के तूफान बुलाना, जैसे अंधेरे की गुफाएं खोलना। आर्यन को डर लगता। वह कहता, गुरुजी, क्या यह जरूरी है? रुद्राचार्य मुस्कुराते, हाँ बच्चा, अगर तुम बड़े जादूगर बनना चाहते हो तो तुम्हें इन सब से गुजरना होगा। एक रात आर्यन सपने में गया। वहां उसने अपने माता पिता की परछाई देखी। वे फुसफुसाए, आर्यन सावधान रहना, हर रोशनी सच नहीं होती। जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वही तुम्हें अंधेरे में ले जा रहा है। आर्यन घबराकर जाग गया। अगले दिन उसने ध्यान दिया कि हर बार जब वह कोई नया मंत्र सीखता तो रुद्राचार्य बहुत उत्साहित हो जाते। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती, जैसे वे आर्यन से अपनी कोई गुप्त योजना पूरी कराना चाहते हो। आर्यन ने जांच शुरू की। रात को चुपके से रुद्राचार्य की कुटिया में गया। वहां उसने एक बड़ा नक्शा देखा। नक्शे में एक काला किला बना था। उसके नीचे लिखा था, द डार्क वेल, और उस तक जाने का रास्ता लाल धागे से चिन्हित था। आर्यन ने देखा कि वह रास्ता वही था जिस पर गुरुजी उसे मंत्रों के बहाने भेज रहे थे। आर्यन का दिल कांप गया। उसने समझा कि रुद्राचार्य उसे धीरे धीरे उसी काले किले की ओर धकेल रहे हैं। लेकिन क्यों? अगले दिन आर्यन ने साहस किया। बोला, गुरुजी, क्या सच में उस किले में कोई खजाना है? रुद्राचार्य मुस्कुराए, हाँ बच्चा, वहां शक्ति का स्रोत है और सिर्फ तुम ही उसे खोल सकते हो। आर्यन चौंक गया। सिर्फ मैं ही क्यों? गुरुजी ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि तुम्हारे माता पिता ने उसे बंद किया था और उनकी ही संतान उसे खोल सकती है। अब रहस्य खुल गया। आर्यन के माता पिता ने कभी उस काले किले को सील कर दिया था ताकि बुराई बाहर न निकले, और अब रुद्राचार्य उसे तोड़ना चाहते थे। आर्यन का दिल टूटा। जिसे वह पिता जैसा मानता था वही असली खलनायक निकला। लेकिन उसने तय किया कि वह माता पिता की विरासत को टूटने नहीं देगा। रात को वह अकेला किले की ओर निकला। रास्ते में बोलते पेड़ मिले। उन्होंने पूछा, क्या तुम सही रास्ते पर हो? आर्यन ने कहा, मैं अपने दिल पर भरोसा करता हूँ। पेड़ मुस्कुरा उठे और रास्ता साफ कर दिया। फिर उसे धुंध की झील मिली। वहां से आवाज आई, अगर तुम अंदर गए तो बाहर आना मुश्किल होगा। आर्यन ने कहा, मुझे डर नहीं, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे माता पिता की शक्ति मेरे साथ है। झील चमकी और उसे पार जाने दिया। आखिरकार वह किले तक पहुंचा। दरवाजा काला था और उस पर ताले चमक रहे थे। तभी रुद्राचार्य आ पहुंचे। उनकी आंखें लाल जल रही थीं। उन्होंने कहा, आर्यन, दरवाजा खोलो, यही तुम्हारा भाग्य है। आर्यन ने डटकर कहा, नहीं, यही तुम्हारी चाल है। मैं बुराई को आजाद नहीं करूंगा। रुद्राचार्य गरजे और अपने जादू से तूफान बुलाया। आसमान में बिजली गिरी। किला कांपने लगा। आर्यन ने अपनी छड़ी उठाई। उसने माता पिता से सीखा मंत्र याद किया, प्रकाश मेरी ढाल बन, और उसके चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई। रुद्राचार्य का अंधेरा उससे टकराया। किला और जोर से कांपा, लेकिन आर्यन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने मंत्र दोहराया। रोशनी इतनी तेज हुई कि किला का ताला और मजबूत हो गया। रुद्राचार्य चीखे, नहीं, यह संभव नहीं, और अंधेरे में गायब हो गए। आर्यन थक गया, पर उसके दिल में सुकून था। उसने माता पिता की अमानत बचा ली थी। सुबह जब वह गांव लौटा तो लोग उसे देखकर गर्व से झूम उठे। सब ने कहा, यह बच्चा असली जादूगर है, क्योंकि उसने सबसे कठिन मंत्र सीखा, सच पर भरोसा करना। आर्यन मुस्कुराया। उसने जाना कि गुरु हमेशा वही नहीं होता जिसे हम चुनते हैं। असली गुरु तो हमारा दिल होता है, जो हमें सही और गलत का रास्ता दिखाता है। कहानी यही खत्म होती है। लेकिन बच्चों, याद रखना, हर चमक सोना नहीं होती, और सबसे बड़ा जादू वही है जो दूसरों को बचाए, न कि उन्हें खतरे में डाले।